हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ प्लेन ज्योमेट्री 2। और इस लेक्चर के पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सर्कल, बेसिक टर्म्स एंड सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की स्टडी करी थी। उस थ्योरम्स के अपन ने साथ में प्रूफ भी देखे थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ व्हाट आर द थ्योरम्स। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये थी कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंड सेकंड थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर 3 ये थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और थ्योरम नंबर 4 थी इसका जस्ट कन्वर्स। फिर हमने एक थ्योरम नंबर 5 देखी थी, हमने बोला था देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होते हैं? ओनली वन। देन थ्योरम नंबर 6 और 7 ये थी हमारी कि दो कोड्स अगर इक्वल है देन दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड थ्योरम नंबर 7 इज द कन्वर्स ऑफ theorem number 6. Now let's start from the theorem number 8. What is the theorem number 8? Larger chord is nearer to the center of the circle. What is the meaning of this statement? लार्जर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो बड़ी वाली कॉर्ड होती है वो सर्कल के सेंटर के क्या होती है? नियरर होती है। कैसे? वो समझते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर दो कॉर्ड से, एक है हमारे पास ए बी एंड दूसरी कॉर्ड ले ली मैंने सी डी। गिवन दैट कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, तो हमने ये बोला है कि जो बड़ी वाली कॉर्ड होती है वो सर्कल के सेंटर के ज़्यादा नियरर होती है। इट मीन्स अगर मैं ओ को सर्कल का सेंटर अज्यूम करता हूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी इज लेट सपोज ओ एम, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी डी इज ओ एन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ एम इज लेस देन क्या हो जाएगा? ओ एन। क्या मीनिंग है इसका? कि जो बड़ी वाली कॉर्ड है ए बी, उसकी सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस छोटी होगी। किसके कंपेयर में? कि जो छोटी वाली कॉर्ड है उसके डिस्टेंसेस की, यानी ओ एम इज लेस देन क्या होगा? ओ एन होगा। दिस इज द थ्योरम नंबर 8। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं प्रूफ की। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? ओ पॉइंट को ए से ज्वाइन किया एंड ओ पॉइंट को सी से ज्वाइन किया। ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी। वी हैव टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स ए एम ओ एंड सी एन ओ। हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट पहले चीज तो हमें ये पता है कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है। तो वी नो दैट ऑल्सो कि ए बी बाई टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी डी बाई टू, कि ए बी अगर सी डी से बड़ा है तो ए बी का हाफ भी क्या होगा? सी डी के हाफ से बड़ा होगा। एंड व्हाट इज द हाफ ऑफ ए बी? क्या मैं ए बी के हाफ को ए एम लिख सकता हूँ? वाई? बिकॉज जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर वो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। इट मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए एम इक्वल टू एम बी है। तो ए एम को मैं क्या लिखूंगा? ए बी का हाफ, और सी डी का हाफ क्या हो जाएगा इस बार? बाय सिमिलर रीजन एन सी। तो मुझे पता है कि ए एम इज ग्रेटर देन क्या है? एन सी है हमारे पास पहला रिजल्ट। तो मुझे क्या बताओ, क्या अगर ए एम इज ग्रेटर देन एन सी है तो क्या ए एम का स्क्वायर भी एन सी के स्क्वायर से बड़ा होगा? बिकॉज ए एम एंड एन सी आर टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? यहाँ पर सेम इनइक्वलिटी का साइन लगेगा। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल ए एम ओ के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं? कि जो ए एम का स्क्वायर होगा क्या वो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूंगा तो बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। ए एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन। सिमिलरली ट्राइंगल ओ एन सी में फिर से पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो एन सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। वी नो दैट ए ओ एंड ओ सी आर रेडियसेस, यानी रेडियाई है, ये दोनों रेडियाई है। ए ओ और ओ सी तो आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी है, तो क्या उनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे? तो ए ओ स्क्वायर से ओ सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास मिला ओ एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस ओ एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस ओ एन स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों से माइनस माइनस को कैंसिल करूंगा तो बेटा कभी भी अगर माइनस से माइनस कैंसिल होता है तो उस इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर ग्रेटर देन था तो किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। और अगर ओ एम स्क्वायर इज लेस देन ओ एन स्क्वायर होगा तो फिर डेफिनेटली ओ एम भी क्या होगा? ओ एन से छोटा होगा। यानी क्या मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी क्या?
कि ओ एम इज़ लेस देन क्या होगा, ओ एन होगा, यानी जो कॉर्ड बड़ी है उसकी सर्कल से सेंटर से डिस्टेंस छोटी होगी। अच्छा, इस चीज़ में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए कि जब माइनस से माइनस कटता है तो इनइक्वलिटी का साइन क्यों चेंज होता है वो समझते हैं। लेट सपोज 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो मुझे बताओ -4 और -3 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा? 4 बड़ा है अगर 3 से, तो डेफिनेटली फिर क्या उल्टा हो जाएगा, -3 -4 से बड़ा होगा। तो जब माइनस का साइन लगाते हो या माइनस के साइन को हटाते हो दोनों तरफ से, तो फिर इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बाय सिमिलर रीजन यहाँ पर भी साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इफ AB इज ग्रेटर देन CD देन OM इज लेस देन ON। सबसे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आते हैं इसके कन्वर्स पर, थ्योरम नंबर 9 पर। ओके, तो थ्योरम नंबर 9 क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 8, कि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के नियरर है वो क्या होगी, लार्जर होगी। ठीक है, जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के नियरर है वो कॉर्ड क्या होगी, लार्जर। नियरर कॉर्ड इज लार्जर, नियरर कॉर्ड टू सेंटर ऑफ द सर्कल इज लार्जर। अगर मैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं आपको, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, AB इज अ कॉर्ड एंड CD इज अनदर कॉर्ड, एंड गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। इस बार गिवन क्या है आपको कि इफ OM इज लेस देन ON है, मतलब OM की डिस्टेंस जो है ON की डिस्टेंस से छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे कि AB क्या होगा, CD से बड़ा होगा। क्या आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो बाय सिमिलर पैटर्न ऑफ थ्योरम नंबर 8? वही सब कुछ करना है, A को O से, O को C से ज्वाइन करना है। वही दो ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम आप जैसे ही लगाओगे इनइक्वलिटी आएगी, इनइक्वलिटी के साइन को चेंज कर दोगे। जब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो इसका प्रूफ मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 9। अब हम क्या करते हैं, थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं 1 by 1। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, a chord of a circle whose radius is 10 centimeter is 6 centimeter distance from center of the circle। क्या बोला मैंने कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। देखो ये एक सर्कल है हमारा, इस सर्कल के अंदर लेट हमने कंसीडर कर ली कि AB इज अ कॉर्ड, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें बोला है कि इस कॉर्ड की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ये है हमारी 6, और इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी 10। हमें फाइंड करनी है AB की लेंथ। तो हमने लेट सपोज इस पॉइंट को बोल दिया M, तो वी नो दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AM इक्वल्स टू हमारे पास MB होगा। अगर हम AM की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसका डबल करते क्या मुझे AB मिल जाएगा। अब बताओ AM की वैल्यू कैसे मिलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि जो 10 का स्क्वायर होगा क्या वो 6 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हो जाएगा क्या, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10, 100, दिस इज 36, तो AM स्क्वायर कितना मिला आपको 64। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM, √64 मीनिंग 8। तो अगर आपकी AM 8 आ चुकी है तो मुझे बताओ AB कितना होगा, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ AM होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नोट कीजिए आप इसे। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। There are two concentric circles. What is the concentric meaning of concentric? दो ऐसे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो सेम हो। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिन दोनों सर्कल का कॉमन सेंटर है O। एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है A B
CD. AD is the chord on the larger circle and BC is the chord on the smaller circle. ठीक है, prove that AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा. इस सर्कल के अंदर मुझे प्रूव करना है कि जो लेंथ होगी AB की वो क्या होगी, CD की इक्वल होगी. तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान रखना जब भी किस तरीके का कॉर्ड और सेंटर वगैरह का क्वेश्चन होता है तो मोस्ट ऑफली केसेस में हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ता है. लेट सपोज दिस पॉइंट इज M. हमने क्या कर दिया, सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन दी AD. जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए BC इज द कॉर्ड, और BC अगर कॉर्ड है, OM उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि BM इक्वल टू MC हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि BM और MC की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल हो जाएगी. OM इज द परपेंडिकुलर था. सिमिलरली O जो है वो बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है. AD उसके लिए कॉर्ड का काम कर रही है. अगर मैं O से AD के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो उसको भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा. इट मीन्स AM की लेंथ और MD की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, क्या वो इक्वल हो जाएगी. AM इक्वल्स टू MD होगा कि नहीं होगा, AM और MD आपस में इक्वल हो जाएगा. अब मुझे प्रूव करना था AB और CD. बताओ AB कैसे मिलेगा. अगर मैं AM में से BM को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AB मिलेगा, और इधर MD में से MC को माइनस कर दूं तो क्या CD मिल जाएगा. तो हमने इक्वेशन 2 में से क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो बताओ AM माइनस BM इज इक्वल्स टू क्या MD माइनस MC हो जाएगा. एंड व्हाट इज दी AM माइनस BM, अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या मैं इसको AB लिख सकता हूँ. एंड MD में से अगर MC को माइनस करूँगा तो क्या वो CD हो जाएगा. तो हमें क्या जो रिजल्ट लाना था AB इक्वल्स टू CD वो हम ला चुके हैं क्या. इज इट क्लियर, नोट कीजिए जल्दी से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दे रखा है अगेन एक सर्कल का, जिसके अंदर AB एंड BC आर टू कॉर्ड्स. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. O को हमने A और C से ज्वाइन कर दिया है. B को O से ज्वाइन करते हुए आगे D तक एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, प्रूव करना है इन दिस गिवन फिगर गिवन दैट AB इक्वल टू CB. गिवन क्या है, AB इक्वल टू CD. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. प्रूव दैट BO बाइसेक्ट एंगल ABC. ये जो BO है वो हमें इस एंगल ABC का बाइसेक्टर लेकर आना है. इट मीन्स हमें एंगल AOB और एंगल BOC को क्या लाना है, आपस में इक्वल लेकर आना है. ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट है. इज इट क्लियर. कैसे करें भाई, अगर मैं कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करूंगा क्या AOB और BOC की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी. तो हमारा टारगेट हो गया दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB के अंदर. अगर AOB और COB के अंदर बात करें तो क्या AO और OC दोनों रेडियस का काम करेगी, OB दोनों में कॉमन हो जाएगी, और हमें बोला है AB इक्वल टू CB. तो क्या SSS रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देखो क्या क्या हमें पता है, AB इक्वल टू CB हमें गिवन था, AO इक्वल टू OC दोनों रेडियाई का काम कर रेडियस का काम कर रहे हैं, और BO दोनों में कॉमन है. तो क्या बाय SSS रूल ट्राइंगल AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COB के. और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी एंगल AB और CBO की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल. बाय CP/CT हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO. इट मीन्स BO is the bisector of एंगल ABC. क्या हमें यही प्रूव करना था.
ये हमारा प्रूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कीजिए आप। PQ and RS are two parallel chords of a circle whose center is O. If PQ equal to 16 centimeter and RS is equals to 12 centimeter, find the distance between PQ and RS if they lie, first part is opposite side to the center of the circle, and second part is same side to the सेंटर ऑफ द सर्कल। दो क्वेश्चन की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी है। गिवन क्या था, PQ और RS टू पैरेलल कॉर्ड्स थे और हमें उन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। गिवन डेटा है दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो 16 और 12 सेंटीमीटर है, और जो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस नहीं लिखी क्या यहाँ पर, तो सर्कल की रेडियस भी लिख लीजिए। सर्कल की रेडियस है आपकी 10 सेंटीमीटर, whose center is O and radius is equals to 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था कि जब दोनों पैरेलल कॉर्ड्स क्या हो सर्कल के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा सर्कल का सेंटर। एक हम PQ को बड़ी वाली लेनी है तो मैंने PQ को बड़ा वाला ले लिया कॉर्ड। RS की लेंथ छोटी है तो मैंने RS को छोटा ले लिया। PQ की लेंथ 18 हो गई, RS की लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल लाइंस के बीच की कांस्टेंट होती है, तो मैं कहीं से भी डिनोट कर सकता हूँ। मैंने ऐसी डिस्टेंस ली जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो एक बार बताओ क्या ये दोनों एंगल्स 90-90 होंगे, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलता है वो उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को M और N कंसिडर कर लूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM, क्या यहाँ पर PM जो है वो हाफ ऑफ PQ हो जाएगा, यानी वो 1/2 ऑफ 16 यानी 8 हो जाएगा क्या। सिमिलरली जो यहाँ पर Rn है क्या वो RS का हाफ हो जाएगा, और वो जब RS का हाफ होगा तो 1/2 इंटू 12 यानी 6 हो जाएगा क्या। क्लियर है। हमें फाइंड करनी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स यानी Mn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर इसके दो पोर्शन कर दी, MO और ON। MO निकालने के लिए मैंने सबसे पहले P को O से ज्वाइन किया और ON निकालने के लिए मैंने O को R से ज्वाइन किया। वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, इट मीन्स PO और OR दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 और 10। हमें फाइंड करनी है MO और ON। तो क्या मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MO एंड ON। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PMO के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर किसी को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो उससे डायरेक्ट नजर आ गया होगा, 10 8 के साथ में कौन आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर MO स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 10 के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 कितना मिलेगा, 36। एंड 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहाँ पर MO की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। नाउ बात करें ON के लिए, तो ON के लिए हमें कुछ ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल RNO के अंदर, इन ट्राइंगल RNO की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ बाय पाइथागोरस थ्योरम ON स्क्वायर को क्या मैं 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि 100 माइनस 36 इट मीन्स 64 हो जाएगा। तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ON, क्या वो 8 हो जाएगी। तो हमारी ये जो लेंथ है MO वो तो आ चुकी है 6 और ON वो आ चुकी है 8। तो बताओ टोटल MN कितनी हो गई, क्या MN जो है वो OM प्लस ON यानी कि 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 14
सेंटीमीटर, और यही क्या इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है। तो पहले वाले का आंसर जब दोनों पैरेलल कॉर्ड्स जो है सर्कल के सेंटर के अपोजिट और होगी तो कितना आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब दोनों पैरेलल कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर के सेम साइड पर हो तब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से समझो। सेम डायग्राम नहीं रहेगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं डायग्राम में रफ कर रहा हूं। अगेन ये आपका सर्कल है, लेकिन इस बार जो दोनों कॉर्ड्स है वो सर्कल के सेंटर के एक ही तरफ है। लेट्स सपोज दिस कॉर्ड इज PQ जिसकी लेंथ 16 है और ये RS होगी जिसकी लेंथ 12 है। हमने वापस O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये पॉइंट हो गया हमारा M और ये पॉइंट हो गया हमारा N। हमें अभी भी MN के बीच MN लेंथ चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है। तो MN निकालने के लिए क्या मुझे ON में से OM को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, कि टोटल अगर ON में से OM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें MN मिल जाएगी। तो पहला काम है ON निकालना, दूसरा काम है OM निकालना। तो उसके लिए हमें पहले पता था कि PQ अगर 12 टोटल 16 है तो क्या उसका हाफ यानी ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर मैंने R को O से ज्वाइन किया, बताओ R O रेडियस है, तो इन ट्राइंगल RNO के अंदर अगर ये 10 है ये 6 है तो बताओ ON स्क्वायर सेम रीजन के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 10 6 का किसके साथ में पेयर बनता है 8 के साथ में। तो क्या लेंथ ऑफ ON जो है वो हमारी 8 आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं ट्राइंगल PMO के अंदर, हमें यह भी पता है कि ये अगेन रेडियस 10 है, OP जो है वो 10 है, PM 8 है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PMO जो OM की लेंथ है क्या अभी भी 6 आ जाएगी क्या। यहाँ से लेकर OM की जो लेंथ है वो तो हो गई 6, टोटल लेंथ हो गई 8, तो बताओ MN कितना आएगा। इस बार मुझे 8 में से 6 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करने की बजाय माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से जैसे ही हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें MN की लेंथ कितनी मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अगर आप अपोजिट साइड्स पर ले रहे हो दोनों पैरेलल कॉर्ड्स को सर्कल के सेंटर से तो दोनों ऐड होगी डिस्टेंसेस, और अगर सेम साइड पर ले रहे हो तो डिस्टेंसेस का क्या निकलेगा सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। तो वो कितना आंसर आ जाएगा 2, और पहले वाले केस में आंसर कितना आ रहा था 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से एक आपको डायग्राम दे रखा है। इन दिस डायग्राम गिवन दैट there are two chords of equal length, AB and AC. The length of AB and AC are equal. O is the center of the circle. Given क्या है, AB and AC are two chords of equal length. O is the center of the circle. Prove that AO is perpendicular bisector of BC। हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं A को O से ज्वाइन कर देता हूं तो ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। लेट सपोज दिस पॉइंट इज D। तो बताओ मुझे क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि AO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि हमें ये लेकर आना है फर्स्ट पार्ट तो कि जो BD होगा वो DC के इक्वल होगा, यानी D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। एंड सेकंड रिजल्ट हमें ये भी लेकर आना है कि एंगल ADB बोलो चाहे एंगल ADC बोलो, दोनों कितने होने चाहिए 90-90। ये एंगल कितना होना चाहिए 90-90, तभी तो AO क्या होगा, उसका बाइसेक्टर होगा। इज इट क्लियर। यानी हमें ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर प्रूव करने हैं। अब कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करो स्टार्ट, ट्राई कीजिए आप लोग भी, उसके बाद बताइए मुझे कि कैसे होगा। चलिए देखिए इधर,
देखो अगर मुझे ये लेकर आना है कि बी डी इक्वल टू डी सी और इन दोनों एंगल्स को 90-90, तो क्या मुझे एक बार बताओ, क्या मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत है क्या? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ तो बी डी इज इक्वल टू डी सी आ जाएगा, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे और सम जो है वो 180 होता है, तो क्या 90-90 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ इतना सा पता है ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी दोनों में कॉमन है। क्या हमारे पास तीसरी चीज़ है क्या? नहीं है। तो तीसरी चीज़ नहीं है तो हम डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी को ओ से ज्वाइन करो और ओ को सी से ज्वाइन करो, ज्वाइन ओ टू बी एंड सी। और उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर हम इस वाले ट्राइंगल्स पर चलेंगे। देखो क्या ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, बी ओ और ओ सी दोनों रेडियस हो गई और ए ओ दोनों में कॉमन हो गई। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ की अगर मैं बात करूं तो गिवन था ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी ओ इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस हो गई एंड थर्ड रिजल्ट इज ए ओ दोनों में कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ए बी ओ जो है वो ट्राइंगल ए सी ओ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सीपीसीटी में ये लिख सकता हूं कि जो एंगल बी ए ओ है क्या वो एंगल सी ए ओ के इक्वल हो जाएगा क्या? अगर ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी की अंदर बात करते हैं। एक तो ए बी डी लिया और एक मैंने ए सी डी लिया। क्या यहाँ पर भी ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है ये चीज। ए डी दोनों में कॉमन है और इक्वेशन नंबर 1 से एंगल बी ए ओ को एंगल सी ए ओ के हम इक्वल ला चुके हैं। इसका मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बाय एस ए एस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, इट मीन्स बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। तो बी क्या आ चुका है, सॉरी डी क्या आ चुका है, बी सी का मिड पॉइंट आ चुका है। सेकेंड रिजल्ट, क्या यहाँ से एंगल ए डी बी की जो वैल्यू है वो एंगल ए डी सी के भी इक्वल आएगी। ए डी बी और ए डी सी आपस में इक्वल है। वी नो दैट दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो क्या दोनों ही 90-90 में डिवाइड हो जाएंगे। क्या मुझे यही प्रूव करना था। इट मीन्स बी डी सॉरी ए डी इज दी, या ए ओ बोल दो, ए ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्या हमें यही प्रूव करना था, जो कि आ चुका है। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। नाउ वापस से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं, जो अभी अभी अपन ने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, बस डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने का। There are two chords AB and AC. A is a common point. Given that AB equal to AC is equal to 6, O is the center of the circle and the radius of the circle is 5. And the radius of the circle is 5. क्या क्या गिवन है बेटा, देख बार वापस से लिख लेना कि chord AB equal to AC equal to 6 है, रेडियस बी ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 5 हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमें क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, बी सी को ज्वाइन कर दें।
फिर हमने AO को भी ज्वाइन कर दिया, और अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये बता किया है कि AO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को M कंसीडर कर लूँ तो क्या BM की जो वैल्यू है वो MC के इक्वल हो जाएगी। M क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हम BM को कैलकुलेट कर ले तो उसका जैसे ही डबल करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए MO को X अज्यूम कर लिया, तो बताओ क्या AM जो है वो 5 - X हो जाएगा क्या। अगर मैं थोड़ी देर के लिए MO को X कंसीडर कर लूँगा तो AM क्या हो जाएगा, 5 - X। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको, 5 दे रखी है, तो 5 में से X को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा AM 5 - X। अब हमें यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये वैल्यू दे रखी है 5 - X, ये वैल्यू दे रखी है X, ये हो गया 6, ये हो गया 5। पॉइंट इज B M C A O, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल वाला डायग्राम नजर आ रहा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी BM की। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया Y, यानी अगर मुझे Y मिल जाएगा तो मैं Y का डबल करके क्या निकाल सकता हूँ, BC। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। दो ट्राइंगल से हमारे पास राइट एंगल, एक तो ABM और दूसरा BMO। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम कि जो AB का स्क्वायर है क्या वो BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो 6 का स्क्वायर है वो Y स्क्वायर प्लस 5 - X स्क्वायर होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, A - B के होल स्क्वायर को ओपन करूं तो दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन हमें इस तरीके से मिल जाएगी। नाउ अगेन इन ट्राइंगल BMO के अंदर मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूं कि जो BO का स्क्वायर होगा वो BM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर होगा। ये तो हो गया 5, BM कितना हो गया Y, और ये हो गया X, यानी जो 5 Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, 5 स्क्वायर यानी 25 के। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। By using equation 1 and 2, we have two equations in two variables x and y. We can easily find the value of x and y by using these two equations. तो हमने क्या करा, इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो 25 थी उसको इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं कि 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने उसको कितना लिख दिया, 5 स्क्वायर यानी 25। साथ में क्या चल रहा है, एक तो ये 25 और माइनस का 10x। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूँ कि 10x इक्वल टू 50 माइनस 36, इट मीन्स 14 हो जाएगा। तो क्या x इज इक्वल टू 14/10, इट मीन्स 7/5 मिल जाएगा। बट क्या मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, नहीं, मुझे तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, y की, क्योंकि y का ही तो डबल करके BC निकालना है। तो अब जब x मिल चुका है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन या तो 1 या 2 का यूज़ करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 ईजी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। वी नो डैट 5 स्क्वायर इज 25, y स्क्वायर हमें चाहिए, और x यानी 7/5 का होल स्क्वायर, कितना मिलेगा, 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड बाई 25। जैसे ये इधर आएगा, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर 25 इंटू 25 इज 625, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 576 डिवाइड बाय 25। तो बताओ y कितना होगा, किसका स्क्वायर होता है 576, 24 का, यानी 24 डिवाइड बाय 5। लेकिन क्या मुझे y फाइंड करना था, नहीं, मुझे फाइंड करना था टोटल लेंथ ऑफ BC। तो क्या टोटल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ y है क्या, यानी y को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा बेटा, 24 इंटू 2 इज 48 डिवाइड बाय 5। अगर पॉइंट में आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ये जो कॉमन ये कॉर्ड लाई है BC, उस कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई है, 9.6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। ना बेटा बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना इनफ है, अभी सर्कल खत्म नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे और एंगल सबटेंडेड थ्योरम्स के वगैरह के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।